जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो समाज में मिथ बना हुआ है। कोई इसे रोग बोलता है, कोई इसे हमारे शरीर का पार्ट बोलता है, कोई कहता है ये बहुत बड़ा रोग बना सकता है, कोई कहता है इससे कैंसर होता है। तो हम इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे कि नाइट फॉल होता क्या है, स्वप्न, जिसे हिंदी में स्वप्न दोष बोलते हैं। बहुत लोगों का मिथ बना हुआ है कि नाइट फॉल से कैंसर होता है, नाइट फॉल से रोग होता है, नाइट फॉल एक खुद ही रोग है। तो क्या ये सब सही है? चलिए आइए जानते हैं। साथियों, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई आदमी है या कोई लड़का है, वो सेक्सुअली इन्वॉल्व है, सेक्सुअली किसी भी रिलेशनशिप में प्रेजेंट टाइम में वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहा है, यानी जैसे पर डे या हफ्ते में 2-3 बार अगर उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर मेंटेन रहता है, करता रहता है सेक्स किसी या सेक्स इंटरकोर्स होता है। उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है जब हम अपना पेनिस जो है, कमांड गाइस अपना नहीं, किसी का भी पेनिस, जब हम पेनिस को वजाइना में इंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं उसमें, तो उसे हम सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स सिर्फ वजाइना और पेनिस से नहीं होता है कि वजाइना में जब हमारा पेनिस इंसर्ट करेगा तो उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सब लैंगिक जो होता है, यानी जैसे कभी कभी मैंस होते हैं, तो जब मैंस अपना पेनिस किसी भी मैंस में इंसर्ट करता है तो उसे भी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलते हैं। ना कि हम सिर्फ उसी को बोलते हैं कि जैसे कोई आदमी है वो अपना प्राइवेट पार्ट यानी अपना पेनिस किसी भी गर्ल्स, किसी भी वोमेंस के वजाइना में इंसर्ट करेगा तो उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स बोलेंगे। तो ये हो गया थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन। जैसे अब हाँ, इसमें एक थोड़ी जानने वाली बात है कि जैसे जब हम इंटर किए, इससे वो इंटरकोर्स हुआ तो उसके दौरान ये पक्का है कि हम लोग का जो स्पर्म होगा वो बाहर निकलेगा, इजाकुलेशन होगा। तो इजाकुलेशन होने के दौरान हम लोग का स्पर्म निकल गया तो नाइट फॉल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का जो नाइट फॉल इस वजह से होता है कि जैसे कई लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं जो सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, तो उनका जो नाइट फॉल हो जाता है हफ्ते में हो जाता है, किसी का 15 दिन पर होता है, किसी का 1 महीने बाद होता है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि जिनका होता ही नहीं है क्योंकि उनमें स्पर्म बनता ही नहीं है, स्पर्म बनेगा नहीं तो नाइट फॉल होगा नहीं। अब आइए कारण जान लेते हैं कि नाइट फॉल होता क्यों है। नाइट फॉल इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जब रात में सोते समय ड्रीमिंग करते हैं। किस चीज़ की ड्रीमिंग करते हैं? सेक्सुअल की ड्रीमिंग करते हैं, सेक्स के बारे में ड्रीमिंग करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में ड्रीमिंग करते हैं, किसी वोमेंस के बारे में ड्रीमिंग करते हैं, किसी गर्ल्स के बारे में ड्रीमिंग करते हैं। और उस ड्रीमिंग के दौरान जो हमारा पेनिस रहता है वो इरेक्शन पोजीशन पे आ जाता है, इरेक्शन मोड में आता है, यानी हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है उस टाइम और हमारा पेनिस भी एक्टिव हो जाता है उस टाइम। और इस टाइप इरेक्शन होने की वजह से हम लोग को अगर आप बहुत देर तक ड्रीमिंग करेंगे तो जो हमारा वो है पेनिस इस इरेक्शन मोड में रहेगा, और इरेक्शन मोड में रहेगा तो आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा स्पर्म है वो बाहर आ जाएगा। इसी को कहते हैं नाइट फॉल। अब भाई ये बताओ ये रोग कैसे हुआ? देखा तो रोग नहीं है ये तो होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो आपके अंदर स्पर्म नहीं बन रहा है, या आपने भी अपने माइंड पर कंट्रोलिंग कर रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नाइट फॉल है अगर ये रोग है तो इसकी वजह क्या हो सकता है। तो जैसे कई लड़के ऐसे होते हैं कि जो सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बट वो मेस्टुर्बेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं। इस वजह से हम लोगों के बॉडी में एक वो रहता है, ग्लैंड रहता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। वो ही डिसाइड करता है कि हमारे स्पर्म को बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। जब लड़की बहुत ज़्यादा मेस्टुर्बेशन कर देते हैं, हस्तमैथुन कर देते हैं, तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हमें निकलना है बाहर या नहीं निकलना है, और जब नहीं निकलना रहता है तब भी निकल जाता है। इसी वजह से हम लोग को नाइट फॉल होता है। और भाई लोग, अगर आप लोग भी मेस्टुर्बेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो आज से ही छोड़ दें, क्योंकि जो हस्तमैथुन होता है, मेस्टुर्बेशन अगर आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो ये हमारे बॉडी में कैंसर भी कॉज कर देता है, कैंसर को भी बढ़ावा देता है। ये एक कारण है, ये एक ही ऐसा कारण है जो कि प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा देता है, और कोई भी रीज़न नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे रीज़न हो जो प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ावा देते हैं, और मेन कारण ये है कि हस्तमैथुन। अगर आप हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये कैंसर कन्फर्म है काज कर देगा। ये नहीं कि आप 1 साल किए बस तुरंत ये कैंसर ही कर देगा, लेकिन जैसे आप बार बार करते हैं, महीने में लगभग 6, 7, 8 बार कर देते हैं, तो फिर ये आप समझ लो जा रहे हैं कैंसर की तरफ।